जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 10 to the power x minus 2 की पावर x minus 5 की पावर x plus 1 अपॉन ln secant x। सर लिमिट इंफिनिटी नहीं है? क्या इंफिनिटी लिखी थी आपने लिमिट? इन्फिनिट लिखी गई नहीं, x अप्रोचिंग टू 0 है यार, ये 0 ही होना चाहिए सर। सॉरी, x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। नाउ इट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, इसको लिख लेता हूँ 2 की पावर x 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन ln of sec x, दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। इसके फैक्टर्स करूंगा तो ये 2 की पावर x 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन ln secant x आ जाए। अब आपको एक चीज बताई थी कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x कम्स आउट टू बी ln a, ठीक है। तो अगर मैं नीचे एक्स स्क्वायर क्रिएट करूं और एक ऊपर एक्स स्क्वायर क्रिएट करूं तो 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन 1x, ठीक है, और 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln 2 ln 5, ऊपर से बचा एक्स स्क्वायर और नीचे बचा हुआ है ln secant x, ठीक। अब अपना ln 2 ln 5 तो आ गए बाहर, अब अपना काम रह गया कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन ln sec x। नाउ देखो जी, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln secant x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिखूं माइनस ऑफ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln cos x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln ऑफ cos x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट इज माइनस ऑफ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। देखो ln ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर है, नीचे क्रिएट करते हैं माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यही चीज ऊपर माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो ln 1 प्लस 0 अपॉन 0, ये तो हो गया 1, तो ये बचा माइनस माइनस उसका प्लस हो गया कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक बाई 4 एक 4 कर लो तो साइन x बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये भी 1 हो गया, तो आंसर आया हाफ। इसका मतलब इसका आंसर कितना है 2, तो इट इज 2 ln 2 into ln 5। सर वहीं पे एल हॉस्पिटल नहीं लग सकता? एल हॉस्पिटल लग जाता है, मुझे नहीं अच्छा लगता एल हॉस्पिटल लगाना। ठीक है सर 1 मिनट दिखा दो अभी थोड़ा। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना, सारे स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन दिखाना, सारे स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर सेकेंड स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस bx, ये 1 की पावर इनफाइनाइट की फॉर्म है, ठीक है। जैसे आप x को 0 रखोगे तो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 बनेगा जो 1 होता है, ऊपर से सेक स्क्वायर पाई बाई 2 बनेगा जो कि इनफाइनाइट होता है, ठीक है। सर ये भी कांस्टेंट है? ए और भी कुछ होंगे कांस्टेंट, सो दैट वुड बी लिमिट x अप्रोचिंग टू 0
हम 1 की पावर इनफाइनाइट की फॉर्म में क्या करते थे, e की पावर fx माइनस 1 इंटू gx, मतलब साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस ax माइनस 1 इंटू gx सीकेंड स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस bx, ये आएगा। दैट इज e की पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, इधर से माइनस कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस ax इंटू सीकेंड स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस bx। अब देखो अभी भी ये 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी, अगर x अप्रोचिंग टू 0 डालूंगा, मैं x को 0 डालूंगा तो एक cos स्क्वायर पाई बाई 2 विच इज 0, एक sec स्क्वायर पाई बाई 2 विच इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो ऐसा करते हैं e की पावर माइनस ऑफ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये जो cos स्क्वायर है इसको लिखता हूं साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 2 माइनस ax, नीचे वाले सेक को भी नीचे कॉस बना के ले आओ और वो बन गया साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 2 माइनस bx। ठीक है ना, अब 0 पे ये पूरी क्वांटिटी 0 जा रही है, सिमिलरली ये भी 0 जा रही है, इसको ऊपर नीचे क्रिएट कर लो, पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 2 माइनस ax का स्क्वायर, ऊपर भी क्रिएट कर लो, पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 2 माइनस ax का स्क्वायर, दूसरी वाली को भी कर लो, पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 2 माइनस bx का स्क्वायर, नीचे भी पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 2 माइनस bx का स्क्वायर। तो ये साइन 0 अपॉन 0, ये 1, इधर से ये वाला साइन 0 और अपॉन में 0, ये भी 1, तो ये बचा e की पावर माइनस ऑफ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 2 माइनस ax अपॉन पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 2 माइनस bx का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो e की पावर विद नेगेटिव साइन लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, अगर मैं इसका न्यूमरेटर में एलसीएम लेता हूं, एक तो पाई पाई सारे काट दो, ऊपर एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 माइनस ax और इधर चला जाएगा माइनस ऑफ ax, नीचे एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 माइनस bx और इधर आ जाएगा माइनस bx और इस पूरे का होल स्क्वायर, और इस x से ये x गया, इस 2 से ये 2 गया। अब उठा के बाकी में लिमिट डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा e की पावर माइनस ऑफ a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। e raised to the power minus of a square upon b square। हो गया अतुल, देख जैसे ये वाला सवाल है ना अतुल, हाँ जी सर। जैसे ये वाला सवाल है, इसमें किसी भी स्टेप पे जाके एल हॉस्पिटल फ्रूटफुल नहीं है, हाँ जी सर। मतलब जैसे cos स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस ax है, उसका डेरिवेटिव लेना भी डिफिकल्ट है, हाँ जी सर। इसीलिए मैं अभी अवॉइड करता हूँ। एल हॉस्पिटल लगा रहा हूँ तो ऐसी चीज है यू कैन लाइक, वो तो इतनी मतलब छोटी चीज है कि उसको कभी भी सीख लेगा इंसान एकदम से, हाँ जी सर। सो बेटर वी अवॉइड इट व्हाइल वी आर प्रैक्टिसिंग। ओके सर। ठीक है ना, मैंने तो सर यूज करना ही एक दो हफ्ते पहले किया, मेरे को तो पता भी नहीं था। चलिए थर्ड कौन से बोलो फटाफट से, ये तो आसान सा है।
लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 2 tan इनवर्स x अपॉन पाई की पावर x। अब देखो इनफाइनाइट पे tan इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, तो ये हो गया 1 की पावर इनफाइनाइट, तो इट विल बी e की पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 2 tan इनवर्स x अपॉन पाई माइनस 1 होल रेस्ट टू द पावर सॉरी इनटू x। इनफाइनाइट सर। हाँ इनफाइनाइट, ठीक है, दैट वुड बी e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। इसमें ना पाई बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 और साथ में रखा है x, दैट इज e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। पाई बाई 2 तो बाहर आ गया, इसका भी माइनस बाहर निकाल लूंगा तो ये पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x बन जाएगा cot इनवर्स x और इनटू में रखा है x, ठीक है ना। e की पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट माइनस पाई बाई 2 तो बाहर ही है, ये जो cot इनवर्स x इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स 1 बाई x, और ये जो ऊपर वाला x है इसको भी नीचे 1 बाई x लिख लेते हैं, तो ये tan इनवर्स 0 2 बाई बाय 0 पाई नहीं किया हमने, निकाला तो 2 बाय पाई आएगा बाहर। 2 बाय पाई बाहर आया ना सर। बाहर, हाँ 2 बाई पाई बाहर आएगा। तो 2 अपॉन पाई बाहर माइनस ऑफ 2 अपॉन पाई बाहर माइनस ऑफ 2 अपॉन पाई बाहर, ठीक है ना। तो ये हो गया tan इनवर्स 1 बाई x अपॉन 1 बाई x विच इज 1 e की पावर माइनस 2 अपॉन पाई, ठीक है जी। चलिए आसान सवाल था ये तो, इन पे आ जाओ फटाफट से। कितने अटेम्प्ट हो गए हैं? सर पहले दो हो गए। पहले का क्या आंसर है? 7 अच्छा, दूसरे का? 2 क्या बात है, छा गए लड़के। इसके चौथे सवाल का सही जवाब आपको जिताएगा छोले भटूरे। 2 सर मिनट सर, उसको बस 2 मुद्दते मिनट होगी सर। सर उसको मुद्दते क्या? होगी अब। क्या कह रहे हैं? छोले भटूरे को मुद्दते होगी अब। चल अपना टाइम आएगा। 2 मिनट दे दो सर बस, अब फुल मोटिवेशन आ गई। फटाफट करो। अब देखो जी, बस 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 अतुल बस सुनो जी, ध्यान से सुनो जरा। पहला क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x स्क्वायर साइन बीटा x अपॉन अल्फा x माइनस साइन x, ठीक है। तो और ये लिमिट की वैल्यू 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फॉर्म ही 0 बाई 0 जा रही है, अगर हम इसको सॉल्व करें ऊपर भी 0 नीचे भी 0 दिख रहा है, ठीक है। ऐसा करते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x स्क्वायर साइन बीटा x अपॉन, सबसे पहले तो ये साइन बीटा x का काम निपटाओ, नीचे बचा अल्फा x माइनस साइन x, तो ये साइन 0 बाई 0, ये वैल्यू 1 होगी। तो ये बचा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 बीटा बाहर, ऊपर है x क्यूब अपॉन नीचे अल्फा x माइनस साइन x, ठीक है। अब एक मेथड 2 लगा रहा हूं, तो इसमें sin x की हमें एक्सपेंशन। हाँ साइन x की हाँ सर एक्सपेंशन, sin x की एक्सपेंशन। x बस x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो, ठीक है। अगर आप ये लगाते हो तो इट विल बी लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 बीटा टाइम्स x क्यूब अपॉन अल्फा x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो, ये आएगा। दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। देखो ऊपर रखा है x क्यूब, तो नीचे से जो ओनली x वाला टर्म है उसको खत्म होना पड़ेगा, अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो। अगर ये टर्म खत्म नहीं होगा तो अपना आंसर नहीं बनेगा, तो इसका मतलब अल्फा को क्या होना पड़ेगा 1,
ठीक है ना, क्योंकि अगर ये खत्म नहीं होगा तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाएगी, आंसर सिंपली 0 आ जाएगा। इसको 1 होना पड़ेगा। इसको 1 होने के बाद में ये बनेगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 बीटा एक्स क्यूब अपॉन, अंदर से एक्स क्यूब कॉमन ले लो तो ये बनेगा 1/3 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/7 फैक्टोरियल एंड सो। इस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, बाकी में उठा के एक्स को 0 रख दो तो ये 6 बीटा आ जाएगा, और ये हमें 1 दिया हुआ लिमिट की वैल्यू, तो बीटा हो गया 1/6। तो अल्फा प्लस बीटा इज 1 + 1/6 दैट इज 7/6। उसका 6 टाइम्स पूछा था, आंसर 7 आ गया। ठीक है मेरी बात पता होनी चाहिए ये साइन के एक्सपेंशन, मतलब पता होनी चाहिए, मतलब इम्पोर्टेंट हाँ, है ये ये पता होनी दूसरे चाहिए, तरीके, ये पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 बीटा टाइम्स एक्स क्यूब अपॉन अल्फा x माइनस साइन x। अगर मैं एल हॉस्पिटल लगाता हूँ तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 बीटा, ऊपर आ गया 3x², नीचे आ गया अल्फा माइनस कॉस x। पहली बात तो 0/0 फॉर्म रिटेन होनी चाहिए, न्यूमरेटर 0 है, x को 0 डालूंगा तो डिनोमिनेटर 0 करने के लिए अल्फा को क्या होना पड़ेगा 1। तो ये बन गया कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 बीटा टाइम्स 3x² अपॉन 1 माइनस कॉस x। नाउ 1 माइनस कॉस x बाई x² होता है 1/2, तो ये हो गया 6 बीटा, जो हमें 1 दिया हुआ है, तो बीटा की वैल्यू आ गई 1/6। तो अल्फा और बीटा आ गए, आंसर आ गया। क्लियर है? इनमें से कोई एक मेथड ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में वो चीज मेंशन कर देता हूं, हमें जिसके एक्सपेंशन एक्चुअली पता होने चाहिए। एक तो e की पावर x का 1 + x + x²/2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सेकंड, a की पावर x को हम लिख सकते हैं e की पावर x ln a, तो इसका एक्सपेंशन है 1 + x ln a प्लस x ln a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x ln a का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सर हाँ जी सर, ये सारी ड्राइव तो हो जाएंगी सर मैक्लॉरेंस थ्योरम से? हाँ, बट मुझे नहीं आती ना, मुझे करानी। ठीक है, तो सौखा पड़ता है सर, लर्न नहीं होती इतनी यार। नहीं, याद करनी आसान है। ln 1 + x है x माइनस x²/2 फैक्टोरियल बाई 2 नॉट फैक्टोरियल, x माइनस x²/2 प्लस x³/3 माइनस x की पावर 4/4 प्लस x की पावर 5/5 एंड सो ऑन। ln ऑफ 1 माइनस x है माइनस x माइनस x²/2 माइनस x³/3 माइनस x की पावर 4/4 माइनस x की पावर 5/5 एंड सो ऑन। फिफ्थ पे साइन x का एक्सपेंशन x माइनस x³/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस x²/2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। tan x का एक्सपेंशन x प्लस, अरे याद है किसी को, 2/15 टाइम्स x³ होता है शायद, हाँ सर x³/3 सर x प्लस x³/3 प्लस 2/15 टाइम्स x की पावर 5 है ना, x की पावर, यस सर। बस 3 टर्म बहुत इस तरह। सर 3 ही आती है। तो ये वाले एक्सपेंशन आपको याद रहने चाहिए, इनकी जरूरत पड़ जाती है कभी भी। ठीक है, चलिए नाउ अपना अगला सवाल है, सेकंड क्वेश्चन। mn and b2 पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, उसने कहा कि लिमिट अल्फा अप्रोचिंग टू 0 e की पावर cos
अल्फा की पावर n माइनस ई अपॉन अल्फा की पावर n। ये एक्शन क्या करूं भाई? सर ई कॉमन निकाल लो और उसके बाद कॉस अल्फा की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। बस खत्म हो गया काम। अल्फा की पावर n माइनस वन अपॉन अल्फा की पावर n। ये अब एक चीज देखो, x अप्रोचिंग टू सॉरी अल्फा है नहीं, अल्फा अप्रोचिंग टू 0 पे ये वाली वैल्यू 0 जा रही है, तो ये e की पावर 0 माइनस 1 है। ये चीज नीचे भी क्रिएट कर लो, तो कॉस ऑफ अल्फा की पावर n माइनस 1, यही चीज ऊपर कॉस ऑफ अल्फा की पावर n माइनस 1, तो ये e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0, ये वैल्यू बना, तो इट विल बी लिमिट अल्फा अप्रोचिंग टू 0, e तो बाहर है ही, इसका माइनस भी कॉमन ले लो, तो 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा की पावर n अपॉन अल्फा की पावर n, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर हाफ होता है, तो अल्फा की पावर n का स्क्वायर और अल्फा की पावर n का स्क्वायर, ये ऊपर नीचे क्रिएट कर दिया, तो 1 माइनस कॉस 0 बाई 0 का स्क्वायर, ये 1/2 होता है, तो ये बचा माइनस ऑफ e बाई 2 लिमिट अल्फा अप्रोचिंग टू 0 अल्फा की पावर 2n अपॉन अल्फा की पावर n, दैट इज माइनस ऑफ e बाई 2 लिमिट अल्फा अप्रोचिंग टू 0, ये अल्फा की पावर बचा 2n माइनस n। अब देखो, अगर ये पावर वैनिश नहीं होगी तो अब इस टर्म में कुछ और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, तो मुझे ये जो 2n अपॉन m है, 2n माइनस m, दिस 2n माइनस m, इट शुड बी 0, ठीक है ना, तो m बाई n का आंसर कितना आ गया? ये बात समझ में आई? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में ना एक परेशानी है, इसने ये कहा m एंड n बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, तो फिर तो m बाई n का आंसर 4 भी हो सकता है। हाँ जी सर। नहीं 4 कैसे होगा, 2 ही तो होगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। सर ये आपने लास्ट में क्या किया? कहाँ पे? सर ये 2n माइनस m इक्वल्स टू 0 क्यों लिया? भाई देख, अगर मैं इसको 0 नहीं लूंगा, सपोज कर ये 1 आ गया 2n माइनस m को, तो अल्फा की पावर 1 बनेगा, और अगर अल्फा अप्रोचिंग टू 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। यस, मुझे इस पावर को वैनिश कराना पड़ेगा, अगर ये पावर 0 नहीं करूंगा तो ये 1 नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके सर। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो जी, थर्ड हुआ किसी का? Let f from R to R be a continuous odd function which vanishes exactly at one point. तो अच्छा, 2y कोई भी इक्वल एक मिनट, कोई भी ऑड फंक्शन है, अगर वो कह रहा है एक पॉइंट पे वैनिश हो रहा है तो कहां पे होगा? 0 पे। 0 पे। तो एक तो इसने ये कह दिया कि f of 0 0 है। अच्छा, उसके बाद f of 1 की वैल्यू हाफ है, ठीक है। सपोज कैपिटल fx ये दिया हुआ, gx कुछ और दिया हुआ है, अब वो कह रहे हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 1। देखो जी, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 कैपिटल fx अपॉन कैपिटल gx, ये वैल्यू 1/14 है। एक बात बताओ, जो कैपिटल fx है, अगर उसमें, चलो इधर ध्यान दो, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 -1 से x स्मॉल f t dt अपॉन कैपिटल gx को भी उठा के रख दो, -1 से x t मॉड ऑफ f of t dt, ये उसने मुझे 1/14 दे रखा है, ठीक है। कोई भी ऑड फंक्शन जो होता है ना, ऑड फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ये है जैसे, ठीक है ना। तो कोई भी ऑड फंक्शन होता है, उसका एरिया हमेशा -a to a में क्या जाएगा? 0, क्योंकि जितना एरिया x एक्सिस के नीचे होगा उतना ही x एक्सिस के ऊपर होगा।
और डेफिनेट इंटीग्रेशन अलजेब्रिक एरिया है। एग्रीड? ठीक है सर। तो अगर सर मैं ये हमने न्यूमरेटर पढ़ा वाले, हुआ है। क्या अब बता रहा हूं ना, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, देख हमने सिर्फ इतना पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन से एरिया आता है, तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो एक अलजेब्रिक एरिया होता है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो ये एरिया निगेटिव आएगा, तो ये उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा। तो हाँ कोई जी भी सर। ऑड फंक्शन होगा उसका एरिया माइनस ऑफ समथिंग से प्लस ऑफ समथिंग, सेम थिंग तक हमेशा जीरो आएगा। यस सर। तो अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ टी का एरिया -1 से 1 में जीरो, मतलब न्यूमरेटर जीरो जा रहा है। नाउ एफ ऑफ टी का मॉड बन गया इवन, इसको टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी ऑड बन गया, इसका भी -1 से 1 में एरिया कितना हो गया? जीरो। सर ये नीचे वाला दोबारा बोलिए, क्या बोला अभी आपने? नीचे वाले में एफ ऑफ टी तूने बनाया, हाँ जी। उसका मॉड लेके वो वापस से इवन फंक्शन बन गया। हाँ जी। अब बाहर टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो टी ऑड है, तो वापस से ऑड और बन गया ओवरऑल फंक्शन। हाँ जी सर। तो -1 से 1 में उसका भी एरिया कितना हो गया? जीरो। नाउ अगर मैं ऊपर वाले की लिमिट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करूंगा एल हॉस्पिटल लगा के, ऊपर आ जाएगा एफ एक्स। अगर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करूंगा वो आएगा x mod of f of fx। ये लेबनीज रूल लगाया हमने। दिस इज गिवन एज 1/14। अब उठा के वैल्यूज रख दो। ये हम f ऊपर of 1 क्या लेबनीज रूल? हाँ जी सर। हाँ करवाया हुआ है। अब f of 1 आपको दिया है 1/2 अपॉन मॉड में आ गया f of 1/2 इज 1/14। ठीक है जी। उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में? फाइंड वैल्यू ऑफ f of 1/2। f of 1 की वैल्यू हाफ है। बस हो गया अब तो। अगर f of 1 की वैल्यू 1/2 है, क्या हुआ? नहीं 1/2 नहीं, वो क्वेश्चन में कहाँ लिखा? एक मिनट। तो ये बन गया 1/2 गया इधर, तो f of 1/2 का मॉड इज इक्वल टू 7। तो f of 1/2 इज 7। ये आंसर आ गया। सर ये कैसे है? ये थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, कौन सा? सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप, f of 1 को f of हाफ कैसे लिखा? वो दिया हुआ ना उसने, f of 1 की वैल्यू 1/2 है, तो अगर अंदर वाले को 1/2 रखूंगा तो f of हाफ बन अच्छा जाएगा। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है। ये कौन सी रूल बोला था अभी आपने? क्या? कौन सा रूल था? पूरा दिखा दो, नोट कर। लेबनीज थ्योरम। क्या था उसमें? लेबनीज थ्योरम। ये तो समझ आ गया, था क्या उसमें? अब यार क्या था ये थोड़ा भी हाँ समझाऊंगा बैठ के, वो तो पहले पढ़ाई थी जब तू आया था। तो ये उसमें आपको कैसे पता लगा ये ऑड है? उसने दिया हुआ क्वेश्चन में f from r to r भी कंटीन्यूअस ऑड फंक्शन। मॉड प्लस माइनस में नहीं खुलेगा? अब मैं वही सोच रहा हूँ, उस क्वेश्चन में वो फ्लॉ देख रहा आप हूँ कि कहाँ पे। एक मिनट f from आपने r कुछ to ऐसा r नहीं बोला था कि टी से क्या? आपने तेरी आवाज नहीं आ रही। f from r to r भी एक कंटीन्यूअस ऑड फंक्शन सर में which vanishes exactly at one point, f of 1 half दिया है। Suppose fx ये है for all x, gx ये है for all x -1 से 2। If x approaching to 1 is 1/14, then the value of f of 1/2 is। ऐसा कुछ बताया तो नहीं है कि f of 1/2 पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो हम पॉजिटिव लेके अपना आंसर कर देंगे। क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं कि वो प्लस माइनस होगा या नहीं होगा। ठीक है ना? नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखो।
फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर a फॉर विच क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस ऑफ ax प्लस साइन x माइनस 1 प्लस a अपॉन x minus 1 plus sine of x minus 1 whole raised to the power 1 minus x upon 1 minus root x। ठीक है जी, ऐसा करते हैं। सबसे पहले मैं यही निकाल लेता हूं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस रूट x क्या आएगा। दैट वुड बी लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, इसको लिख लेता हूं 1 माइनस रूट x 1 प्लस रूट x अपॉन 1 माइनस रूट x। इससे ये कट गया तो ये 2 आ गया। ठीक है मेरी बात। तो ये क्वेश्चन बन गया कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस ऑफ a टाइम्स x माइनस 1 प्लस साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन ऑफ x माइनस 1, और इस पूरे की पावर ना 2 जा रही है। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 1। ऐसा करते हैं जो अंदर रखा हुआ है इसमें से x माइनस 1 कॉमन लेके काट देते हैं, तो माइनस a प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये भी 1 और ये भी 1, तो ये अल्टीमेटली हो गया 1 माइनस a अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये उसने आपको 1/4 दिया। मतलब कि a माइनस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो a माइनस 1 की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, तो a या तो 0 है या 2 है। a की वैल्यू आइदर इट इज 0 और इट इज 2। ये बात समझ में आई। अब मेरा सवाल ये है, अगर ये क्वेश्चन ये ना होके सिर्फ ये होता कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस ax प्लस साइन x माइनस 1 प्लस a अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन ऑफ x माइनस 1 की पावर 2, तो क्या इसके आंसर को फर्क पड़ता है? मतलब had the original problem been this, had the original problem been this, तो क्या इस आंसर को फर्क पड़ता? अब इन दोनों में से क्या करना है? a की वैल्यू 0 2 आई है, बोलो जी। आपको ने एक चीज बताई हुई है, जो भी फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स टाइप का होता है उसमें जो ए है वो पॉजिटिव होता है। आपको ध्यान होगा जब हमने क्वेश्चन कर रहे थे कि एक्स की पावर एक्स का ग्राफ बनाना है, तो इसमें डोमेन मैंने क्या बोली थी कि एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आप इस प्रॉब्लम में जैसे इसी स्टेप पे आ जाओ, यहाँ पे अगर मैं इस स्टेप पे आके ए की वैल्यू 2 रखता हूं 2, ठीक है, ए की वैल्यू अगर 2 रखी जाएगी तो ये अंदर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 2 और नीचे तो 2 है ही, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल में बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पे जो पावर है वो भी वेरिएबल है। अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम ये होता तो आंसर 2 में कोई परेशानी नहीं थी, फिर 2 भी ओके है। मेरी बात समझ में आई? चूंकि ओरिजिनल प्रॉब्लम ये है, इसमें a की वैल्यू 2 नहीं रखी जा सकती, उसकी डोमेन नहीं बनेगी। बात समझ में आई? जी सर। अगर मैं यहाँ पे उठा के a को 2 रख दूंगा तो x अप्रोचिंग टू 1 पे ये निगेटिव बनेगा, निगेटिव। क्लियर है मेरी बात? और अगर ये निगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है कि हम एक्सपोनेंशियल में बेस को निगेटिव रख रहे हैं, जबकि एक्सपोनेंशियल में बेस हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इसीलिए a इक्वल्स टू 2 ये जो है ये रिजेक्टेड, आंसर इसका a इक्वल्स टू 0 होगा।
ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, चले आगे। क्लियर है सबको? हाँ जी सर। चलो एक छोटा सा टॉपिक देखो, क्वेश्चन ही देख लो यार सीधा, टॉपिक तो क्या ही देखना। लेट fx is given as limit, let fx is given as limit n approaching to infinite twice of x की power 2n sin 1 by x plus x upon 1 plus x की power 2n। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अब उसने आगे पूछा है ए पार्ट कि लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट x एफ एक्स क्या होगा, बी पार्ट लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 एफ एक्स क्या होगा, सी पार्ट लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 एफ एक्स क्या होगा, डी पार्ट लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इनफाइनाइट एफ एक्स क्या होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये बहुत आसान होते हैं, इनको बोलते हैं लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस हैविंग इन बिटवीन लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ना इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये हमें गिवन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट ट्वाइस ऑफ एक्स की पावर 2n साइन 1 बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n। देखो, अगर x की वैल्यू -1 से 1 में होती है, अगर x की वैल्यू -1 से 1 में होगी तो ये जो x की पावर 2n है ये फ्रैक्शन की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस आपके पास जो फंक्शन आएगा वो सिंपली एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है। क्लियर है मेरी बात? इफ x इज मोर देन 1 और x इज लेस देन -1 तो लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, मैं ना ऊपर से एफ एक्स इक्वल टू ऊपर से x की पावर 2n कॉमन ले लो तो ये बचेगा 2 टाइम्स साइन 1 बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर 2n डिवाइडेड बाई, नीचे से भी x की पावर 2n कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n। इससे ये कट गया। अब अगर n 1 से x 1 से ग्रेटर होगा तो जब पावर इनफाइनाइट अप्रोच करेगी तो वो इनफाइनाइट जाएगा, तो ये भी वैनिश हो गया, ये भी 0 आ गया, तो आंसर बचा साइन 1 बाई एक्स कट वाइज। ठीक है जी। अच्छा, अगर x एग्जैक्टली 1 होता है तो जो एफ एक्स की वैल्यू है, अब तो x को 1 डालना है तो 2 साइन 1 प्लस 1 2 साइन 1 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है ना, अब एक एक लिमिट को इजीली जज किया जा सकता है। जैसे ए पार्ट में उसने कहा कि लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट x एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट x एफ एक्स, दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट x, और उस टाइम पे इनफाइनाइट पे एफ एक्स चलेगा ये वाला, क्योंकि 1 से ग्रेटर यही है, इंटू 2 साइन 1 बाई एक्स। इसको लिख लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, 2 तो बाहर ही है, साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 बाई एक्स, तो ये साइन 0 बाई 0 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना, बी पार्ट में उसने कहा लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 एफ एक्स। इसमें अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो आंसर आएगा 2 साइन 1, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में आप इसमें वैल्यू डालोगे, और अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो आंसर आएगा 1। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप इसमें वैल्यू डालोगे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सी पार्ट है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 एफ एक्स। अब देखो 0 वाला पार्ट तो इसी में जाएगा, आंसर क्या हो गया 0।
D part, limit x approaching to minus infinite fx, that is limit x approaching to minus infinite पे ये 2 sin 1 by x में जाएगा, 2 sin 1 by x। अब अगर x माइनस इंफाइनाइट होगा तो ये 2 sin 0 is 0, ये आंसर आ गया। सर बोलो जी। एक मिनट, वो वाला बताना कि x या तो -1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, वो कैसे सॉल्व किया? अगर 1 से बड़ा या -1 से छोटा होगा तो मैंने बेसिकली उस केस में x की पावर 2n इनफाइनाइट अप्रोच करेगा ना। हाँ जी। तो मैंने उसको ऊपर नीचे से कॉमन लेके काट दिया, अब वो फ्रैक्शन में आ गया, 1/x की पावर 2n आ गया, वो 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है ना? ओके। चले आगे। ठीक है जी। नाउ इक्वेशन लिखो जी। लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 1/√n स्क्वायर 1/√n स्क्वायर प्लस 1 1/√n स्क्वायर प्लस 2 से लेके 1/√n स्क्वायर प्लस 2n। सेकेंड क्वेश्चन लिखो। लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस n स्क्वायर प्लस 2/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 3/3 प्लस n स्क्वायर से लेके n/n प्लस n स्क्वायर। करो ट्राई। देखो जी, जैसे पहला ए पार्ट की बात करूं, 1/n है, ठीक है, या सेकंड पार्ट से शुरू करते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। जैसे 1/√n स्क्वायर प्लस 1 है, इट विल लाई बिटवीन, ये छोटा होगा 1/√n स्क्वायर से और ये बड़ा होगा 1/√n स्क्वायर प्लस 2n से होगा। उसके बाद 1/√n स्क्वायर प्लस 2 है, इट विल बी लेस देन अगेन 1/√n स्क्वायर, मोर देन 1/√n स्क्वायर प्लस 2n। 1/√n स्क्वायर प्लस 3 है, इट विल बी लेस देन 1/√n स्क्वायर, मोर देन 1/√n स्क्वायर प्लस 2n एंड सो जो 1/√n स्क्वायर प्लस 2n है, इट विल बी लेस देन 1/√n स्क्वायर, it will be more than 1/√n square plus 2n or even equal to। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। अच्छा, वो जो 1/√n स्क्वायर भी है, इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1/√n स्क्वायर और मोर देन 1/√n स्क्वायर प्लस 2n। जैसे मैं इन सबको ऐड करूंगा, तो अगर ये एक्सप्रेशन ई था मान लेते हैं, तो बीच में तो ई क्रिएट होगा, इट विल बी लेस देन और इक्वल लेस देन। इसमें कितने टर्म है टोटल? n की वैल्यू 0 1 2 से लेके 2n तक जा रही है, तो 2n प्लस 1 टर्म्स है, तो 2n प्लस 1 अपॉन रूट n स्क्वायर, इट इज मोर देन 2n प्लस 1 अपॉन √n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, इस पे लिमिट लगाओ। लिमिट n approaches to infinite 2n plus 1 upon √n square plus 2n less than limit n approaches to infinite e less than limit n square था ये, n approaches to infinite 2n plus 1 upon n। ठीक, इनफाइनाइट पे राइट साइड की लिमिट निकालूंगा, कितनी आ जाएगी? 2 प्लस 1/n हो गया 0। इनफाइनाइट पे लेफ्ट साइड की लिमिट निकालूंगा, तो इट विल बी लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, ऊपर से n कॉमन, तो 2 प्लस 1/n
नीचे से भी एन स्क्वायर बाहर निकालूंगा, एन बाहर आएगा और 1 प्लस 2/n, इससे ये कट गया। इनफाइनाइट पे 1/n 0, 2/n 0, तो ये भी क्या आ गया 2। और सैंडविच थ्योरम ये कहती है कि अगर एक फंक्शन दो फंक्शंस के बीच में सैंडविच है और अगर लेफ्ट और राइट की लिमिट सेम आ रही है किसी पॉइंट पे, तो बीच वाले की भी उसी पॉइंट पे लिमिट सेम आएगी। तो दिस इंप्लाइज कि लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट e इज आल्सो। क्या मेरी बात समझ आ गई? ये समझ नहीं आया ये क्वेश्चन। हाँ सर अतुल का भी सेम आंसर आया था, एक बार उससे पूछ लो क्या किया था उसने। बता दे भाई तूने क्या करा। सर सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर ऐड करा 1/√n² + 2n+1 और वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन गया आएगा। अब किसमें एक मिनट, किसमें ऐड करा? पहली जो सीरीज चल रही है हाँ इसके अंदर 1/√n² + 2n+1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, n² हर एक + टर्म 2n से, हर एक टर्म से। हर एक टर्म में इन दी एंड सर, सीरीज के एंड में ये ऐड और अच्छा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। वो ठीक है। 1/n+1 का स्क्वायर बन गया, 1/n+1 का स्क्वायर बन गया प्लस और 1 माइनस में। और ये हमारा बन गया कि 1/n, अगर रूट पहले का टाइप 1/n प्लस 1 कुछ n प्लस एक इंटीजर आएगा प्लस 1/n प्लस कुछ इंटीजर आएगा तू उसमें फोटो खींच के भेज दे, फोटो खींच के भेज दे, कुछ समझ नहीं आ रहा। ग्रुप में सर कि आपको? मुझे भेज दे, मुझे समझ आ जाएगा तो मैं समझा दूंगा बाकियों को। ठीक है बोल दूंगा मैंने ही करा है। ये वाला फिर से बता। भाई मैंने क्या किया, 1/√n² था, ये इन दोनों के बीच में आएगा। यस ऐसे 1/n² + 1 सेम ही चीज इट विल बी लेस देन 1/√n। हाँ इट विल बी लेस देन 1/√n²। बेस छोटा हो गया तो वैल्यू बड़ी हो गई। इट विल बी मोर देन 1/√n² + 2n। तो ये सारे के सारे इन्हीं दोनों के बीच में है, n² + 2 n² + 3 सब इनके बीच में है। इवन दिस वन ऑल्सो। अब इन सबको उठा के ऐड कर दिया। ऐड करूंगा तो बीच में ई क्रिएट हो गया जो हमें निकालना है। राइट साइड में 2n+1, लेफ्ट साइड में 2n+1/√n² + 2n। अब n को इनफाइनाइट अप्रोच कराया तो राइट साइड की जो लिमिट आई वही लेफ्ट साइड की लिमिट आ गई। अच्छा ये करा है कि दोनों को लेफ्ट साइड और राइट साइड को 2n+1 बारी ऐड कर दिया। क्या कर दिया? 2n+1 बारी ऐड कर दिया। सर सेकंड वाले की लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती? नहीं एग्जिस्ट करेगी। सेकंड वाला देखो जी, सर 1/2 1/2 कैसे आई है? सर वही सैंडविच। हाँ देखो, जैसे 1/1 + n² है, ठीक है, ये 1/1 + n² से तो छोटा या उसके बराबर होगा एंड n/, से मिलते हैं। (1/2 + 2 + n², 3/3 + n²। तो n/1 + n², 1/1 + n² जो है, सर भेज दिया। एक मिनट, इट विल बी less than and 1/1 + n² जो है, इसकी अपर लिमिट पकड़ लेते हैं n/n + n²। इससे तो ये
n upon 1 plus n square or it will be less than 1 upon 1 plus n square. सर ये गलत नहीं होगा? सर एक सोच रहा हूँ, वही सोच सर रहा आप हूँ। जनरल टर्म ले लो ना, क्या सर होना मैंने चाहिए? तो वैसे किया है। इसका जनरल टर्म है r अपॉन r प्लस n स्क्वायर। तो सर ये r अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर से छोटा या ये बड़ा होगा? r वैसे बड़ा अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर से तो छोटा होगा और r अपॉन n प्लस n स्क्वायर से बड़ा होगा। ये करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर जो है 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर से छोटा होगा और 1 अपॉन n प्लस n स्क्वायर से बड़ा होगा। फिर जब आप 1 upon 2 plus n, sorry 2 upon 2 plus n square करोगे, it will be less than 2 upon 1 plus n square. It will be more than 2 upon 2 plus, sorry 2 upon n plus n square. ठीक है ना। सर ये ऊपर समझ नहीं लगा कि वहां पर हमने 1 by 1 plus n square क्यों लिखा है? कहाँ पे? ये वाला मैंने सर इसमें ये n को, मैंने इसमें r को 1 डाल दिया। ये तो समझ में आ रही है बात। न्यूमरेटर फिक्स्ड है, डिनोमिनेटर में एक बार r को 1 कर दिया तो अपर लिमिट आएगी, r को n कर दूंगा तो लोअर लिमिट आएगी। ओके सर। अब पहले उसमें r को 1 रख दिया, दूसरे में r को 2 रख दिया, ठीक है। 3 रखूंगा तो 3 अपॉन 3 प्लस n स्क्वायर इज लेस देन 3 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर मोर देन 3 अपॉन n प्लस n स्क्वायर। ये 2 नहीं है, ये भी n है। सर हम गैस कैसे करेंगे क्या चीज रखें कि उसकी लिमिट भी आए और सैंडविच भी हो जाए? बस जैसे तूने गैस करा यही करना है, जैसे इसने वैभव ने गैस किया यही करना होता है। तो n अपॉन n प्लस n स्क्वायर इज लेस देन n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर मोर देन n अपॉन n प्लस n स्क्वायर। अगर इन सबको ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो बीच में तो आ जाएगा e, राइट साइड में आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, लेफ्ट साइड में आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n अपॉन n प्लस n स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब लिमिट e अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, सॉरी n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट e इज लेस देन लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 के साथ में 1 प्लस n स्क्वायर मोर देन लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और नीचे n इंटू n प्लस 1। ठीक है ना। अब आप ये वाली लिमिट निकालोगे, ये भी 1/2 आएगी, ये वाली निकालोगे ये भी 1/2 आएगी। तो इसका मतलब कि जो बीच वाली लिमिट है n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट e, ये भी 1/2 है। सर मेरे को मेरे वाले मेथड में मतलब मैंने इससे भी करना ट्राई किया, वो पता चल गया गलती क्या है। वो मैं अब मैं देखूं, अब मैं देखूं कि रहने दो? नहीं सर मैंने डिलीट ही मार दिया, कोई चक्कर नहीं, देख लो कौन। चलो जी ये लो, ये मैं आज शीट भेजूंगा, उसका एक सवाल है। सर पहले भी बहुत क्वेश्चन पड़े शीट सर। रहने दो सर, रहने दो, क्या थोड़ी टाइम शीट रहने दो सर। बस एक दो दिन का काम रह गया, फिर इंटीग्रेशन शुरू होगा, फिर कोई शीट नहीं आनी फॉर द टाइम बीइंग। देखो जी उसमें माइनस n भी रहेगी। अच्छा, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, ये जो cos स्क्वायर पाई टाइम्स रखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा, ये तो होता है। ठीक है ना। तो इसको ऐसे करता हूं, इट विल बी लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट cos स्क्वायर पाई माइनस पाई टाइम्स क्यूब रूट ऑफ n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n। इसको ये लिख लो, दैट इज लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट cos स्क्वायर पाई बाहर निकाल लिया हमने, अंदर बचा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ
क्यूब रूट ऑफ n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n। अब मैं सबसे पहले बस इसी को सॉल्व करूंगा। अब ये ठीक है ना, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 1 माइनस n क्यूब, सॉरी इसको ना एक और चीज करते हैं, ये कॉस स्क्वायर मैंने लिखा था ना, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ, इसको n पाई माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, तो इसको लिख लिया n पाई और ये हो गया n। तो इट इज लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट n माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n की पावर 1/3। और अब ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म दिख रही है। सो दैट वुड बी लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, ऊपर से ना n बाहर निकाल लिया 1 माइनस, अच्छा इसका मतलब इस ब्रैकेट से n क्यूब बाहर निकला है, तो ये 1 प्लस 1/n प्लस 2/n स्क्वायर 2/n स्क्वायर की पावर 1/3 आ जाएगा। हाँ जी क्लियर बात? Yes, sir. नाउ इट वुड बी लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, n को रखो बाहर 1 माइनस, इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ, इसको पूरे को एक साथ कंसीडर कर रहा हूं मैं। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस, वो ना ऊपर ही मेंशन कर देता हूं जहां पे एक्सपेंशन लिखे थे सारे, वन प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो फॉर n एनी इंडेक्स, रैशनल इरेशनल पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, ठीक है ना। तो अगर इस पूरे को मैं एक साथ x क्रिएट एज्यूम करूं तो ये 1 प्लस n हो गया 1/3 और x हो गया 1/n प्लस 2/n स्क्वायर का 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर, ठीक है ना। छवि एक सेकंड को, हाँ जी, तो ये हो गया और साथ में एक्स स्क्वायर मतलब 1/n प्लस 2/n स्क्वायर का स्क्वायर एंड सो। तो इस 1 से ये 1 कट गया, इस n को मल्टीप्लाई कर दो तो लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट ये बन जाएगा 1/3 प्लस 2/3n प्लस एंड सो, आगे वाले टर्म में कम से कम एक n जरूर आएगा नीचे, वो सब जीरो हो गए, इसका आंसर आ गया 1/3। तो अपना बन गया क्वेश्चन कि दैट वुड बी लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट cos स्क्वायर π/3 दैट इज 1/3। फिर ये एक्सपेंशन दोबारा बताना एक बार। बस याद कर ले, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ। सर हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन लेके नहीं कर सकते वैसे? नहीं कॉमन ले कैसे करेंगे? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी। नाउ दिस इज n टाइम्स साइन 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर। इसका आंसर क्या है किसी का? पी पार्ट देखो जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट n टाइम्स साइन 2 पाई रूट 1 प्लस n स्क्वायर, 2 पाई रूट 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है जी। नाउ दैट इज लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट n टाइम्स, ये जो साइन 2 पाई रूट 1 प्लस n स्क्वायर है इसको लिख लेते हैं 2n पाई माइनस 2 पाई रूट 1 प्लस n स्क्वायर, क्योंकि फॉर्म ये मुझे इनफाइनाइट इंटू 0 दिख रही है, ठीक है ना। 2 पाई 2n पाई, अच्छा और एक माइनस बाहर आ जाएगा,
2n पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो माइनस ऑफ लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, ऊपर तो है n और एक है साइन n माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर के साथ में 2 पाई। ठीक है, नाउ साइड में निकालो लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट n माइनस रूट 1 प्लस n स्क्वायर क्या आएगा, तो दैट इज लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ n प्लस रूट 1 प्लस n स्क्वायर से, तो ऊपर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 प्लस n स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो 1 अपॉन, तो ये बना लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर। इनफाइनाइट पे ये हो गया 0, तो आंसर आ गया 0। तो इनफाइनाइट पे बेसिकली ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, तो इसको ऐसे लिख लूं माइनस ऑफ लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट n, इसी को ऊपर नीचे क्रिएट कर दूंगा तो n अपॉन 2 पाई के साथ में आ जाएगा n माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर। सॉरी, ऊपर क्रिएट करूंगा ना, नीचे वाला तो उसके साथ मिलके 1 हो गया, तो n माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर इंटू 2 पाई। ठीक है, नाउ माइनस ऑफ 2 पाई बाहर आ गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। अब ना एक काम करते हैं, n को रखता हूं 1/x, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। सर इसमें बायनॉमियल नहीं लग सकती? हाँ वो भी लग जाएगी, वन अपॉन 1 प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन x, और एक बाहर आ गया 2 पाई। अच्छा 2 पाई तो बाहर निकाल दिया था पहले ही, बाहर निकाल दिया तो उसको लोड नहीं। ठीक है ना, तो एट इज माइनस ऑफ 2 पाई लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको रेशनलाइज कर लो 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, उसी से ऊपर करो 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर बाई एक्स कहाँ से आया? क्या हुआ? सर पाई आ गया। बाई एक्स कहाँ से आया? डिवाइडेड बाई एक्स कहाँ से आया? वो n को 1/x करूंगा ना, इस वाले n को, तो ऊपर बचा माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर और एक 1 प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये गया। जैसे ही x को 0 रखोगे तो नीचे 2 आ गया, तो इट इज 2 पाई अपॉन 2, आंसर पाई आ गया। ठीक है सर, हाँ जी, ये लास्ट के 3 स्टेप समझा दो, बिल्कुल समझ नहीं आए। कहाँ तक समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? सर ये जो इसके ऊपर वाला तक आ गया था, यहाँ समझ में आ गया? और जगह हाँ नहीं, जी। जैसे मैंने लिखा नहीं, इसी से ये चूंकि ये 0 है, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो sin 0/0 1 हाँ जी, वो तो समझ आ गया था। अब यहाँ फिर पे से x क्या? को n को 1/x डाल दिया, अच्छा, तो अगर n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट है तो x अप्रोचिंग टू 0 हो जाएगा। हाँ जी, ये वाला n तो नीचे x बन जाएगा, ओके, इसको लिख लिया 1/x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है। इसका एलसीएम ले लिया तो ऊपर बचा 1 माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर हो गया। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा, ऊपर बचा माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे ये बचा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये 2 आ गया। ओके, ठीक है ना, क्लियर है? यस सर। चलो आगे, हाँ जी, लिखो जी, हेडिंग डालो। एक ना डेरिवेटिव हाँ में जी, छोटी सी चीज करनी है। एक ना जेई में क्वेश्चन आया था, लिखो देखो,
एग्जाम्पल है d2x by dy स्क्वायर इक्वल्स, ए ऑप्शन है d2y by dx स्क्वायर की पावर -1, बी है माइनस ऑफ d2y by dx स्क्वायर की पावर -1 इंटू dy by dx की पावर -3, सी ऑप्शन है d2y by dx स्क्वायर इंटू dy by dx की पावर -2, और डी ऑप्शन है माइनस ऑफ d2y by dx स्क्वायर इंटू dy by dx की पावर -3। बोलो जी। सर एक मिनट। करो ट्राई एक मिनट। डी बार और कब बोलो जी। तो सही है सर। बी पार्ट से बी सर देखो वैसे तो ना जब भी क्वेश्चन, वैसे तो एक सेकेंड, वैसे तो जब भी क्वेश्चन पेपर में आया था तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब टाइप का फंक्शन मान के इसको लोग करके आए थे। सर मैं अभी यही कर रहा हूँ, सर मैं अभी यही कर रहा हूँ। ऐसे ही ठीक है ना। अच्छा वैसे क्या स्ट्रेटजी है, देखो d2y by dx स्क्वायर क्या होगा, इट वुड बी d by dx ऑफ dy by dx, ठीक है, where dy by dx is assumed to be a function of x। इसको ऐसे किया, it is d by dx of 1 upon dx upon dy। now dx upon dy can be assumed as a function of y। तो इसको ऐसे लिख लिया कि d upon dy of 1 upon dx by dy, कि पहले इसको विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूंगा और फिर y का विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करूंगा। चेन रूल यही कहता है ना कि अगर एक y का फंक्शन है उसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या करोगे, पहले उसको नॉर्मली विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे और फिर y को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दोगे। तो ये बन गया dx अपॉन dy का स्क्वायर माइनस ऑफ d2x बाई dy स्क्वायर, और साथ में रखा है dy बाई dx। तो इट इज माइनस ऑफ d2x अपॉन dy स्क्वायर इंटू dy बाई dx का होल क्यूब। तो यहां से अपने पास d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई विद ए नेगेटिव साइन, सॉरी d2x बाई dy स्क्वायर, d2x upon dy square is with a negative sign d2y by dx square into dy by dx की पावर -3। आई मेरी बात सुन लो। ठीक है,
हाँ जी बोलो। ठीक है। सेकंड स्टेप नहीं समझ आया कि हमने सिर्फ y के फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया। यहाँ से यहाँ पे यस सर। y के फंक्शन में कन्वर्ट नहीं किया। बेसिकली जो dy by dx है हम जस्ट ऐसे ऐसे एज्यूम कर लें कि अगर वो x का फंक्शन होगा तो अगर उसको 1/dx by dy कर लूंगा तो मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है। ठीक है सर, आगे समझ। ठीक है ना, चले आगे। क्या बस एक दो सवाल होगा। एक क्वेश्चन लिखो। Let f be a derivable function at x equal to 0. ये ऐसा करते हैं, रहने दो। Let f of x plus y minus fx upon 2 is equals to fy minus a by 2 plus xy. ठीक है, for all real xy, for all real x and y, if fx is differentiable, if fx is differentiable and f dash 0 exists for all real permissible values of a and is equal to under root of 5a minus 1 minus a square. Prove that fx is positive for all real x. Prove that fx is positive for all real x. Prove that fx is positive for all real x. करो जी ट्राई फटाफट से। हाँ जी, देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। ठीक है, इसमें हम शुरुआत करते हैं f डैश x से। f डैश x इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f of x plus h minus fx upon h. ठीक है जी, तो इट वुड बी लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। नाउ समझो यहाँ पे इस इक्वेशन में y h है, तो fx plus h minus fx की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी? f of h minus a plus 2fh upon h plus 2fh 2xh, ये आ जाएगी। नाउ इट इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f of h minus a upon h। एक तो ये अलग हो गया, एक 2x को अलग कर दिया। नाउ वही कह रहे हैं इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अच्छा एक और चीज, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, ठीक है ना, इन गिवन फंक्शनल इक्वेशन पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू y इक्वल टू 0, लेफ्ट साइड 0 आ गया,
राइट साइड में आ जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस ए बाई 2 प्लस 0, मतलब एफ ऑफ 0 की वैल्यू ए है। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये ए है। सर एक मिनट ऊपर से स्टार्टिंग से होगा। ठीक है ना, तो इट इज, एक मिनट रुक जा, इसको लिख लिया एफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, और साथ में आ गया प्लस 2x तो पढ़िए। अब ये जो वैल्यू है ये एफ डैश 0 बन गई, एफ डैश 0 प्लस 2x। इसने आपको ना एफ डैश 0 की वैल्यू दी हुई है, एंड दैट इज अंडर रूट ऑफ 5a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर, 5a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है ना, ये एफ डैश एक्स है। अगर एफ डैश एक्स ये है, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो एफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 5a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। नाउ एफ ऑफ 0 की वैल्यू अपने पास a है, इसमें x को 0 डालो, एफ ऑफ 0 a है, तो अपने पास c की वैल्यू भी a के बराबर आ जाएगी। तो फंक्शन एफ एक्स आ गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 5a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए। उसने ये कहा कि प्रूव दैट एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल एक्स। अगर मैं इसका डी चेक करूंगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बनेगा 5a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू a है, तो 5a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, 4a माइनस आ गया 4a। ठीक है जी, तो ये हो गया a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लूंगा तो इट इज a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ऑलवेज नेगेटिव आ गया। अगर डी ऑलवेज नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक का इस तरह का ग्राफ है, तो एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू। आई बात समझ में? बोलो जी, दोबारा बता देता हूं। पहले एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स की डेफिनेशन रखी, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, दैट इज लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स को यहां से उठा के रखता कि एफ एक्स प्लस एच, अगर ये एच वाई को एच रख दूं तो ये क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ 2 से 2 कट जाएगा, एफ एच माइनस ए प्लस 2 एक्स एच, एफ एच माइनस ए प्लस 2 एक्स एच अपॉन एच। नाउ ये तो इसके नीचे करूंगा तो 2x अलग हो गया, इधर से बचा एफ एच माइनस ए अपॉन एच। ठीक है जी, तो इसको अब मैंने ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स वाई को 0 डाल के देखा तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू a आती है। इसको लिख लिया एफ ऑफ 0 प्लस एच, a को रख दिया एफ ऑफ 0 अपॉन एच, तो ये बेसिकली एफ डैश 0 आ गया, एफ डैश 0 प्लस 2x। अब उसने ये कहा कि एफ डैश 0 जो है वो ये है। ठीक है, उसको उठा के रख दिया, ये आ गया, फंक्शन आ गया, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। x को 0 डाला तो एफ ऑफ 0 a है, तो c की वैल्यू a के बराबर आ गई, तो एफ एक्स आ गया एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 5a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a। बस इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया, वो निगेटिव आ गया ऑलवेज, मतलब फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है जी सर। चले आगे। चलूं आगे? यस सर। चलो यार बस इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है। अच्छा एक काम है छोटा सा,
एक ना एक शीट अपलोड करिए इन्हीं नोट्स के नीचे, ठीक है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और सिर्फ मेरे को नहीं सुनाई दे रहा है सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर कुछ सुन नहीं रहा शायद। सिर्फ असाइनमेंट ही करना है और कुछ तो नहीं करना है।